बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बांदी का दिलचस्प वाक़या। हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह एक मरतबा बसरा की गलियों में जा रहे थे। रास्ते में एक बांदी ऐसी ज़हा व जलाल हज़म व खदम के साथ जा रही थी जैसे कि बादशाहों की बांदी होती है। हज़रत मालिक रज़ी अल्लाह ने उसको देखा तो आवाज़ देकर फरमाया कि ऐ बांदी, तुझे तेरा मालिक फ़रोख्त करता है या नहीं। वह बांदी इस फ़िक्र को सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी, क्या कहा, फिर कहो। उन्होंने फिर इरशाद फरमाया। उसने कहा, अगर वह फ़रोख्त भी करे तो क्या तुझसे फ़कीर खरीद सकता है। फरमाने लगे, हाँ, और तुझसे बेहतर को खरीद सकता हूँ। वह बांदी यह सुनकर हंस पड़ी और अपने खुद्दाम को हुक्म दिया कि इस फ़कीर को पकड़कर हमारे साथ ले चलो, ज़रा मजाक ही रहेगा। खुद्दाम ने पकड़कर साथ ले लिया। जब वह घर वापस पहुँची तो उसने अपने आका से यह किस्सा सुनाया। वह भी सुनकर हंसा और उनको अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब ये सामने पेश किए गए तो आका के दिल पर एक हैबत सी उनकी छा गई। वह कहने लगा, आप क्या चाहते हैं। उन्होंने फरमाया कि तू अपनी बांदी को मेरे हाथ फ़रोख्त कर दे। उसने पूछा, क्या आप इसकी कीमत दे सकते हैं। हज़रत मालिक रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नज़दीक इसकी कीमत खजूर की 2 भीजी हुई गुठलियाँ हैं। यह सुनकर सब हंसने लगे। उसने पूछा कि तुमने यह कीमत किस मुनासबत से तजवीज़ की। उन्होंने फरमाया, इसमें ऐब बहुत है। उसने पूछा, इसमें क्या क्या ऐब है। फरमाने लगे, अगर इत्र न लगाए तो बदन से बू आने लगे, अगर दांत साफ न करें तो मुंह में से गंध आने लगे, अगर बालों में तेल कंघी न करे परेशान हाल हो जाए, जुएं उसमें पड़ जाए और सर में से बू आने लगे, जरा उम्र ज़्यादा हो जाए तो बूढ़ी बन जाएगी, मुँह लगाने के भी काबिल नहीं रहेगी, है जिसको आता है पेशाब पखाना ये करती है, हर किस्म की गंदगी इसमें से निकलते रहते हैं, गम रंज मुसीबत इसको पेश आती रहती है, खुद गरज इतनी है कि महज अपने गरज से तुझको मोहब्बत जाहिर करती है, मगर अपनी राहत व आराम की वजह से तुझसे उल्फत जताती है। आज कोई तकलीफ़ तुझसे पहुंच जाए सारी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। इंतहाई बेवफाई, कोई कौल करार पूरा न करे, इसकी सारी मोहब्बत झूठी है। कल को तेरे बाद किसी दूसरे के पहलू में बैठेगी तो उससे भी ऐसी मोहब्बत के दावे करने लगेगी। मेरे पास इससे 1000 दर्जा बेहतर बांदी है जो इससे निहायत कम कीमत है। वह काफूर की जोहर से बनी हुई है, मुस्क और जाफरान की मिलावट से पैदा की गई है, उस पर मोती और नूर लपेटा गया है और खारे पानी में इसको अदवहन डाल दिया जाए तो वह मीठा हो जाए। मुर्दे से अगर यह बात करे तो वह ज़िंदा हो जाए, अगर इसकी कलाई आफताब के सामने कर दी जाए तो आफताब बेनूर हो जाए, गहन हो जाए, अगर वह अंधेरे में आ जाए तो सारा घर रोशन हो जाए, चमक आ जाए, अगर वह दुनिया में अपनी जेब से जीनत के साथ आ जाए तो सारा जहां मुअत्तर हो जाए, चमक जाए। उस बांदी ने मुस्क व जाफरान के बागों में परवरिश पाई है, याकूत के मरजान की टहनियों में खेली है, हर तरह की नेमतों के खेमों में ठसका महल सराय है। तस्मीन जो नद की नहरों में से एक नहर है, कब पानी पीती है, कभी वायदा खिलाफी नहीं करती, अपनी मोहब्बत को नहीं बदलती, हर्जाई नहीं है। अब तुम ही बताओ कि कीमत खर्च करने के एतबार से कौन सी बांदी ज़्यादा मौजू है। सब ने कहा कि वह बांदी जिसकी आपने फरमाया कि उस बांदी की कीमत हर वक्त हर ज़माने में हर शख्स के पास होती है। लोगों ने पूछा कि उसकी कीमत क्या है। आपने फरमाया, इतनी बड़ी अहम और आलीशान चीज़ को ख़रीदने के लिए बहुत मामूली कीमत अदा करनी पड़ती है, और वह यह है कि रात का थोड़ा सा वक्त फारिग करके सिर्फ अल्लाह जल्ले शाहनू के लिए कम अज़ कम 2 रकात तहज्जुद की पढ़ ली जाए, और जब तुम खाना खाने बैठो तो किसी गरीब मोहताज को भी याद कर लो, और अल्लाह जल्ले शाहनू की रज़ा को अपनी ख्वाहिशात पर गालिब कर दो। रास्ते में कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़, कांटा, ईंट वगैरह पड़ी देखो, उसको हटा दो। दुनिया की ज़िंदगी को मामूली इखराजात के साथ पूरा कर दो, और अपना फ़िक्र व गम उस धोखे के घर से हटाकर हमेशा रहने वाले घर की तरफ लगा दो। इन चीज़ों पर एहतमाम करने से तुम दुनिया में इज्जत की ज़िंदगी गुजारोगे, आखिरत में बेफिक्र और एजाज़ व इकराम के साथ पहुँचोगे, और जन्नत जो नेमतों का घर है उसमें अल्लाह जल्ले शाहनू रब्बुल इज्जत के पड़ोस में हमेशा हमेशा रहोगे। उस बांदी के आका ने बांदी से खिताब करके पूछा कि तूने शेख की बातें सुन ली, ये सच है या नहीं। बांदी ने कहा, बिल्कुल सच है। शेख ने कहा कि अच्छा, तो तू आज़ाद है और इतना इतना सामान तेरी नज़र है, और अपने सब गुलामों से कहा कि तुम भी सब आज़ाद हो, और मेरे माल में से इतना इतना माल तुम्हारी नज़र है, और मेरा यह घर और जो कुछ माल इसमें है सब अल्लाह की राह में सदका है,
اور اپنے گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارے لباس فاقرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا کہ میرے آقا، تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے، اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا کر کے جیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ آقا کے ساتھ ہی ہو لی، اور مالک بن دینار رضی اللہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کی طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔